तो गले में मटका रहता। आपका जन्म नहीं हुआ होता तो कमर में झाड़ू होता। आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि जीवा काट ली जाती थी। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी आप सुन रहे थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का क्रांतिकारी संबोधन का महत्वपूर्ण अंश आपने सुना। और इस भाषण को हम अभी जारी रखेंगे। ये भाषण मिशन नायक का हम सुनाने आपको जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन है क्या, उनका अधूरा मिशन क्या है, और हम कैसे बुद्धिजीवी बन सकते हैं। आखिर बुद्धिजीवी में कौन से 3 गुण होते हैं, समझदार व्यक्ति कौन होता है, कौन डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाएगा, आखिर वो कौन है जो संकट काल की परिस्थितियों में समाज का मार्गदर्शन करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे आप सभी के जेहन में होंगे और जिन पर बखूबी बारीकी से यहाँ पर प्रकाश डाला मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने। आज हम उन्हीं के क्रांतिकारी भाषण को सुनाने जा रहे हैं। आपसे बस अनुरोध ये है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, अंत तक भाषण को सुनिएगा, ताकि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आसानी से जवाब जान सकें। और ये सेमिनार जो देख रहे हैं आप, डॉक्टर अंबेडकर मिशन बढ़ाओ आरक्षण बचाओ राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आवाज का मऊ इकाई के द्वारा किया गया घोसी में 17 दिसंबर 2023 को। इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए वहाँ के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, कोटि मंगल कामनाएं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भाषण सुनने के बाद यदि आपको लगे कि ये स्पीच जन जन तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम सुनाएंगे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी भाषण कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कौन चलाएगा। तो वो आंदोलन चलाने के लिए बुद्धिजीवी होना बड़ा जरूरी है, समझदार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो समझदार व्यक्ति किसे कहा जाए? समझदार व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसके 3 गुण: दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और सलाह देने की क्षमता। 3 गुण: दूरदर्शिता, जो दूर का सोचता हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह दे सकता है। आज जरा देखिए इसी मऊ जनपद में आदरणीय शिव कुमार प्रियदर्शी जी को, आदरणीय संजय जी को, आदरणीय शिवशंकर जी को, आदरणीय नंदलाल जी को, जितेंद्र कुमार गोयल जी को और सभी मऊ के जनपद के साथियों का कि अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया और आपको ठंड के दिनों में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखकर मुझे लगता है कि आंदोलन तेजी चलेगा। आप कितना भी ज्ञानी हो, आप कितनी भी डिग्रियां क्यों न ले लिए हो, लेकिन यदि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है तो आप बुद्धिजीवी नहीं कहलाएंगे। आप कितना ही पढ़ लिए, कितना भी नेतृत्व क्षमता है, लेकिन दूरदर्शिता नहीं है, दूर की सोच नहीं है, तब भी आप समझदार नहीं हो सकते। अब कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि आखिर समझदार व्यक्ति दूरदर्शी होना कितना जरूरी है। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण मानव के खंड 1 में कहते हैं, किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील व विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, वह अपने बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुगमन करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा, किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति समझदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि संकट काल में खड़ा होगा और अपने समाज की रक्षा करेगा। आज पूरे समाज के, आज हम लोग कभी कभी कहते हैं संविधान खतरे में है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। आप लोगों ने देवराय, विवेक देवराय का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा सुन लो।
भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि संविधान बहुत पुराना हो गया है, यह ब्रिटिश हुकूमत का है, इसमें संशोधन होना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये तो गुलामी का याद दिलाता है। आप कहां भटके हैं? अभी तो आप लोग अरुण शौरी का नाम सुना होगा और हेगड़े का नाम सुना होगा, जो बोल रहे थे इधर उधर, लेकिन विवेक देवराय ने भी बोल दिया। अब सवाल उठता है कि आप चौकन्ना नहीं है? इशारा तो कर रहे हैं कि हम संविधान बदलने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना मुधऊ आंख कहूं कुछ नहीं। आप जब आंख बंद कर लिए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो सवाल होता है मेरे साथियों, कहा जाता है कि अंधे को, सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली नजर आती है। आप सावन के अंधे ना बनिए। आप इस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे अधिकार आपको दिला दिए। उस युग के आदमी हैं, इसलिए अंदाजा नहीं है। तो आंखें हम लोगों को बंद नहीं करना है, समझदार बन करके, बुद्धिजीवी बन करके आंदोलन करना है। अब हमारी माताएं बहनें पूछे मेरे से कि ये बताओ कि आखिर ये दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, सलाह देने की क्षमता कैसे आएगा, ज्ञान कैसे आएगा? आपको आएगा। 3 तरीका है, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। तरीका है देख करके, सुन करके और पढ़ करके। अब जरा देखना कि देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वजह से हमारी माताओं बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से पुरुषों को जो अधनंगे रहते थे कपड़ा पहनने का अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से शिक्षा मिली। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से नौकरी मिली। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हम ग्राम प्रधान से एमपी तक बने। लेकिन पॉकेट में पैसा आया तो देखने के लिए क्या किया हमने? इस आंखों से हमने क्या देखने के लिए किया? बस एक ही नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चले गए वैष्णो देवी। जब तक पॉकेट में पैसा नहीं था, दर बदर भटक रहे थे, पशुवत जिंदगी जी रहे थे, तो माता जी ध्यान नहीं दी। चली गई छठ मैया को भूखने, चले गई पहाड़ा वाली, कोई वहां न बैठ, डीह बाबा, काली बाबा, दुर्गा माई, काली माई, ये सब चले गए। तुमने क्या देखा अपने पैसे से? जैसे देखा वैसे रह गए। तो मैं ये कहता हूं कि चलो मेरा समाज अनजान था, उल्टा पुल्टा गया। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखना भी बहुत जरूरी है। देखना जरूरी है तो ये भी देखना है कि मानवर साहब ने कहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब मानवर साहब ने इसको और जोर देने का कहा। आंदोलन कैसे चलता ये भी पता होना चाहिए, आंदोलन कैसे नहीं चलता ये भी पता होना चाहिए। तब मानवर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आपको कहां जाना चाहिए देखने के लिए, कहां नहीं जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, और क्या देखना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, क्या नहीं देखना ये भी पता होना चाहिए। अभी तो आपने टिकट कटाया, वैष्णो देवी गया, मैं कहता हूं गलत दिशा में चले गए, अब आप सही दिशा में जाओ। मैं कहता हूं कि खूब घूमो, इस देश में नहीं विदेश में भी जाओ, लेकिन सही जगह पे तो जाओ। तब मैं आपसे अपील करता हूं, याद करो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ।
मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश मऊ छावनी जाओ। मऊ छावनी जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के तरफ एक बार ध्यान से देखो और स्मरण करो, याद करो बाबा साहब अम्बेडकर को कि हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो गले में मटका रहता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो कमर में झाड़ू होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम बोल नहीं पाते क्योंकि जीवा काट ली जाती थी, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम सुन नहीं पाते क्योंकि सुनने पर कान में रांगा पिला दिया जाता था, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हम चल नहीं पाते क्योंकि हमें खड़ी दोपहरी में चलना पड़ता था क्योंकि हमारी परछाई से कोई अपवित्र न हो जाए। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हमारी 8 करोड़ की आबादी उस समय पशुवत की जिंदगी जी रही थी और आपने जन्म लिया, पशु से इंसान बना दिया, इसलिए हम लोग आपको नमन करने आए। जाइए तो सही, जाइए याद करिए बाबा साहब अम्बेडकर को। जैसा आप देखेंगे, कहा जाता है ना, वो क्या जाने पीर पराई जाके फटे न पैर गवाई। आप क्या जानेंगे दर्द को? ये कहानी नहीं है कि अम्बेडकर साहब को पढ़ने के लिए कक्षा में दाखिला नहीं होता, ये कहानी है। भूलने आपको कहानी लगता है, क्या वो घटनाएं पुनः दोहरा दी जाए तब में हंसे आज एहसास होगा, तब तकलीफ महसूस होगी। क्या आपके सीने का ऑपरेशन करना पड़ेगा तब हार्ट का तकलीफ समझ पाएंगे? हमारे लोग कभी कभी महसूस करेगा वो दौर कहां है, मतलब वो दौर आ जाए तब भाई मानेंगे। वो दौर कहां है? वो साहब पुरानी बातें थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस कौम को अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी नहीं है, वो कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए मेरे साथियों, अपने समाज के भविष्य के निर्माता हो, अपने समाज के भविष्य को तुम मुकाम पर पहुंचाने वाले एक अम्बेडकर फॉलोवर हो। तुम्हें अम्बेडकर का इतिहास जानना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है, इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिसका इतिहास नहीं होता, हमारे लोगों को क्या बता गया हमारा इतिहास? कि हम नीच थे, हम अछूत थे, हम अस्पृश्य थे, हम दलित थे। क्या यही इतिहास हमारा है? क्या ये इतिहास है? लेकिन लोगों ने 2000 सालों से ये कहा तुम तो नीच। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब दूसरी जगह में दिखा दूं जरा, तब ये दूसरी जगह आपको देखने का पड़ेगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम नीच नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम अस्पृश्य नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, हम हरिजन नहीं हैं, अरे हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये आपका इतिहास है, ये इतिहास है। कौन कहता है कि आप नीच हैं? तब बाबा साहब अम्बेडकर के उस स्थान पर जाइए, नागपुर जाइए ना, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम तो, हमारा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में कहा, 1948 में अछूत कौन और कैसे किताब लिखा, और उन्होंने कहा कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। हम लोग बौद्ध हैं। तुम खाली गौ से कह दो, कहीं भी तुमसे कोई पूछे
पूछेगा तुम कौन? अब तुमने बता दिया कि हम तो हिंदू। हिंदू जब हिंदू तो बहुत होते हैं, तुम कौने वर्ण में आती हो? और जब वर्ण का बात आएगा तो तुम अगर थोड़ा पढ़ी लिखी हो तो कह दो कि हम शूद्र, तब कहे नीच। लेकिन यदि तुमने गर्व से जीना हो इस देश में और गर्व से रहना हो तो मेरे भाई बंधु, मेरे साथियों, गर्व से कहो कि हम बौद्ध हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। गर्व से कहो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में कहा था कि अपने घरों के अंदर बुद्ध की तस्वीर लगा लो। ये मैं नहीं कर रहा। अपने घरों में बुद्ध की तस्वीर लगाओ। जब मैंने पढ़ा तब मेरे को लगा कि हम लोग कितने अज्ञानी हैं। और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के यहां तक कहते हैं अपने चमचा युग किताब में कि हमारे समाज के 50% लोग अंबेडकर के संघर्ष को, उनके आंदोलन को नहीं जानते। इसलिए दुश्मन तथा कथित मनुवादी लोग हमारी अज्ञानता का लाभ उठा करके वो शासन कर रहे हैं, हुक्मरान बने हुए। हमारी अज्ञानता का लाभ उठा करके उनका मकसद तो है कि अंबेडकर को आप न जाने, लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद होना चाहिए कि जब भी आपको सेमिनार संगोष्ठी मिले, जाइए, सुनिए, और आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसलिए कहा जाता है पूरे देश में कि महाराष्ट्र में महार लोग तरक्की किए। महाराष्ट्र में महार लोग तरक्की किए क्योंकि महारों ने अंबेडकर को समझ लिया। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चमारों ने अंबेडकर को समझ लिया, इसलिए चमार लोग तरक्की कर गए। पूरे देश में चर्चा चल रही है। मैं कहता हूं जिस किसी भी अपने अनुसूचित जाति जनजाति का हो, ओबीसी का हो, जो अंबेडकर को, जो माताएं बहनें समझ गई, वो भले अनपढ़ हो, कम पढ़ी लिखी हो, आप भले गरीब हो, अशिक्षित हो, लेकिन अपने जीवन में यदि खुशहाली चाहते हो तो अंबेडकर को मान कर देखो, सम्मान देकर देखो, जिंदगी बदल जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं, आप भी ऐसे साथियों होंगे जो आपके माता पिता अनपढ़, मेरी मां तो अनपढ़ थी लेकिन उसको अंबेडकर समझ में आ गए। मेरे पिताजी अंबेडकर का मूर्ति लेके हाथ में बैठते थे, और जो अंबेडकर की मूर्ति अपने घर में लगा लिया उसका लड़का अनपढ़ रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनके घरों में अंबेडकर बुद्ध की फोटो होगी उसका लड़का निश्चित रूप में एमएलए, एमपी, अधिकारी, कर्मचारी होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। करके देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी मूर्ति के लिए नहीं कहते, लेकिन बुद्ध की फोटो के लिए तो कह रहे हैं ना। तो बाबा साहब आज अंबेडकर नहीं है तो मैं कह रहा हूं 3 मूर्ति लगा लो, कम से कम 3 छत लगा लो। एक बुद्ध का लगा लो, एक अंबेडकर साहब का लगा लो, और एमएलए, एमपी बनने का जो चाहत तुम भूल चुके थे, तो वो चाहत अगर मन में पैदा होने रोज रोज दिखाई दे तो कांशीराम की फोटो लगा लो, एमएलए बनना चाहिए। ये महापुरुष रास्ता बताते हैं। अब मैं तीसरी जगह दिखाने ले जा रहा हूं। देखो तो सही, मेरी माताएं ने देखो सही। अब मैं दिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपके उद्धारक की मृत्यु, परिनिर्वाण, निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। उनके सम्मान में बॉम्बे के दादर में चैत्य भूमि बना है, और चैत्य का मतलब मठ बना है, चैत्य का मतलब स्मारक होता है। स्मारक बना उनके सम्मान में, और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में प्रकट करने के लिए जिस तरह से मुसलमान हज करने मक्का मदीना जाते हैं, उसी तरह से आपके शहीद, आपके उद्धारक जो शहीद हो गए बाबा साहब अंबेडकर,
जो अमर हो गए, उनकी समाधि, उनका स्थल, स्मारक स्थल दादर चैत्य भूमि बना है। मैं आपसे विनती करता हूं, जाओ तो सही और बाबा साहब अंबेडकर की तरफ खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, देख करके आंखें बंद करके याद करो, हे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपने एमए किया, एमएससी किया, बीएससी किया, एलएलडी किया, डीलिट किया, बारिक लॉ किया। इतनी पढ़ाई करने के बाद आप बाबा साहब अंबेडकर इस देश का ही नहीं, विश्व की सारी सुख सुविधाओं को उपभोग कर सकते थे, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया हम लोग के हित के लिए। बाबा साहब अंबेडकर यही नहीं, आपकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई, आपने उसको भी स्वीकार कर लिया हम लोग के हित के लिए। यही बात खत्म नहीं होती है, आपका बेटा मर गया और आपके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इसको भी आपने कबूल कर लिया हम लोग के हित के लिए। बाबा साहब अंबेडकर को जाना था बाहर, उसी समय आनंद आके कहते हैं, उनका बड़ा भाई आनंद, अंबेडकर तुम्हारा बेटा मर गया। बाबा साहब अंबेडकर एक पल के लिए रुकते हैं, दूसरे ही पल कहते हैं, आज मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन आज मेरे करोड़ों बच्चे मर रहे हैं। अपने मरे हुए बच्चे को छोड़कर बाबा साहब गोल में कॉन्फ्रेंस लंदन चले गए हम लोग का अधिकार दिलाने के लिए। ये सब याद अगर आप नहीं करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी याद नहीं करेगी, हमारे वाले आने वाली पीढ़ी समझेगी नहीं, कौन समझाएगा? कौन बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन चलाएगा? हम कहां से समझदार व्यक्ति लाएंगे? आप ही, आपसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, और आप फिर संकल्प लीजिए, हे बाबा साहब अंबेडकर, आज आप सब शरीर जिंदा नहीं है, संकल्प लो कि आज लेकिन आपके संदेश, आपके उपदेश मेरे दिमाग में जिंदा है, दिल में जिंदा है। हम संकल्प लेते हैं कि आपके अधूरे सपने को हम लोग पूरा करेंगे। अधूरा सपना, अधूरा सपना